Hello guys, in this video we will discuss a new topic that is rank of matrix. In this video we see how to find a rank of a matrix. So what is a rank of matrix and how to determine a rank of matrix? So rank of matrix is nothing but the rank of a matrix is the maximum number of its linearly independent row or column. What is the meaning of linearly independent rows or columns? Here, linearly independent rows or column means a row which is not depends on another rows, or we can say a column which is not डिपेंड्स ऑन अदर कॉलम मीन्स वैसा रोज जो दूसरे रोज के वैल्यूज पे डिपेंड्स नहीं करता है, मीन्स वो रेसिप्रोकल ना हो उसके, या कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने पर वो रो के इक्वल ना हो, तो वैसे रोज को कहते हैं इंडिपेंडेंट रोज. To find the rank of a matrix, transform the matrix into the Euclidean form, then find the rank by the number of non-zero rows. What is the meaning of this statement? Rank of matrix, transform the matrix into its Euclidean form. तो इस वीडियो में देखेंगे कि यूक्लिडियन फॉर्म क्या होता है. यूक्लिडियन फॉर्म तो यहाँ पर यूक्लिडियन फॉर्म ये 2 का मैट्रिक्स है. 2 मतलब नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स इज 2. तो ये यहाँ पर जो वैल्यू होगा A11 और A12, A21, A22. तो ये जो होता है डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले जो भी एलिमेंट है वो जीरो हो जाए. इट मीन्स यहाँ पर A21 इज इक्वल टू 0 हो तो ये फॉर्म कहाएगा यूक्लिडियन फॉर्म. ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए ये पार्ट 0 होना चाहिए तो वो यूक्लिडियन फॉर्म में होगा. यहाँ 3x3 मैट्रिक्स के लिए एक डायगोनल एलिमेंट लेंगे, डायगोनल एलिमेंट हो गया, और इसके नीचे जो भी एलिमेंट है वो हमारा 0 होगा. तो इस फॉर्म को कहेंगे यूक्लिडियन फॉर्म. इस मैट्रिक्स में 3x4 मैट्रिक्स में क्या होगा कि इसमें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स था, बट दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज, जो भी नंबर ऑफ रोज है उसी के इक्वल देख लेंगे. नंबर ऑफ रोज 3, तो इसको 3x3 मैट्रिक्स कंसीडर कर लेंगे, एज्यूम करेंगे, और देखेंगे कि 3x3 मैट्रिक्स के नीचे जो भी ये एलिमेंट है तो हमारा 0 होगा. ये पार्ट और ये पार्ट 0 होना चाहिए. ऐसे ही यहाँ पर 4x4 मैट्रिक्स है तो यहाँ का डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला जितना भी एलिमेंट है उसका सारा वैल्यू 0 होगा, तभी ये हमारा जो फॉर्म होगा वो यूक्लिडियन फॉर्म में होगा. 4x5 मैट्रिक्स में भी सेम प्रोसेस लगाएंगे. 4x4 मैट्रिक्स का एक डायगोनल एलिमेंट लेंगे, उसके नीचे जो भी एलिमेंट है उसको क्या करना है 0, बाकी नॉन जीरो हो तो भी चलेगा, बट दिस एलिमेंट शुड बी 0 फॉर यूक्लिडियन फॉर्म. तो यूक्लिडियन फॉर्म में हम लोग मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद इसका रैंक निकालेंगे. तो रैंक क्या होगा, रोज ऑल हुज इन मैट्रिक्स टू अ सिंप्लीफाइड फॉर्म कॉल्ड अ रो यूक्लिडियन फॉर्म. तो यहाँ पर क्या है, एक हमारा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रो यूक्लिडियन फॉर्म का यूज करके हम लोग रैंक मैट्रिक्स का कैसे निकालें. वी कैन ट्रांसफॉर्म अ गिवन नॉन जीरो मैट्रिक्स टू अ नॉन जीरो मैट्रिक्स. नॉन जीरो मैट्रिक्स मीन्स जो भी हमारा मैट्रिक्स हो वो नॉन जीरो हो. जीरो मैट्रिक्स का रैंक 0 ही होता है, चाहे उसका कोई भी, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर वो 0 है तो उसका रैंक 0 ही होगा. तो ये इसीलिए यहाँ नॉन जीरो मैट्रिक्स टू सिंप्लीफाइड फॉर्म आर कॉल्ड रो यूक्लिडियन फॉर्म यूजिंग द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन. तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं. जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा 1 1 यहाँ लेकर i तक. तो हम लोग RI एक रो है, इसको चेंज कर सकते हैं RJ से. RI भी कोई रो है और RJ भी कोई रो है, तो इस दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज नहीं, सिर्फ चेंज कर सकते हैं. RI का जो भी ith रो जो है उसको jth रो के वैल्यू से चेंज कर सकते हैं. फिर RI जो मेरा RI है उसको हम चेंज कर सकते हैं सम कांस्टेंट इनटू RI. k इज़ नॉट इक्वल टू 0. नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई करके भी RI को चेंज कर सकते हैं. फिर RI को चेंज कर सकते हैं RI
सम ऑपरेशंस आर जे। आर आई को कैसे चेंज करेंगे, आर आई सम ऑपरेशन आर जे। आर आई का वैल्यू लेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जिस रो में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको फर्स्ट में ही रखना है। तो आर आई इंटू आर इंटू नहीं है, कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, कोई भी एलिमेंट्री अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर आर जे को आर आई को चेंज कर सकते हैं सम K1 कांस्टेंट इंटू आर आई operations sum K2 constant RJ. Here K1 and K2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन है जो कि हम यूज करेंगे हमारे यूक्लिडियन फॉर्म को चेंज करने में। जो भी हमारा मैट्रिक्स है उसमें कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और उसे चेंज करेंगे यूक्लिडियन फॉर्म में टू फाइंड आउट रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को यूक्लिडियन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3, दैट इज ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए डायगोनल एलिमेंट को के नीचे वाला जो भी हमारा एलिमेंट है, जैसे कि 2, 3 एंड 0, उसको हम लोग को 0 बनाना है बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो फर्स्ट में हम लोग इस 2 को 0 बनाएंगे। तो 2 ये हमारा R1 रो है, ये R2 रो है और ये R3 रो है। तो R2 को चेंज करते हैं R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। यहाँ R2 का जो भी ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे वो सारे एलिमेंट पर अप्लाई होगा। ये नहीं कि सिर्फ एक एलिमेंट पर अप्लाई करें और बाकी एलिमेंट को ऐसे ही लिख दें, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो सारे एलिमेंट पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ R2 तो A इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा। तो यहाँ R1 और R3 को चेंज नहीं करना है, तो R1 को ऐसे ही लिख देंगे। R2 में क्या चेंजिंग है, R2 रो को हम लोग चेंज करें R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। तो R2 जो है माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 1 2 इंटू 1 2 1 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 3। R3 में कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, तो R3 को ऐसे ही लिख देंगे। 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 1 माइनस 4 इक्वल टू -3, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2, 3 0 5। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके यहाँ पर 0 कर लिए। अब हम लोग को यहाँ पर 3 को ही 0 करना है, यूक्लिडियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ भी 0 होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। ठीक, R3 को चेंज करना है R3 माइनस 3R1। तो R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 0 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, 5 माइनस 9 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ आ गया हमारा मैट्रिक्स, क्या हो गया 1 2 3 0 -3 -2 0 -6 -4। तो यहाँ पर 0 0, अब इस पार्ट को हमको 0 करना है। तो इस पार्ट को 0 करने के लिए क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, तो R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। तो यहाँ पर A हो जाएगा। R1 और R2 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो उसको ऐसे ही पहले लिख देंगे। 0 माइनस 0 0 माइनस 6 माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 6 माइनस 6 0 -4 माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 -4 प्लस 4 0। तो ये हमारा तीनों एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जो फॉर्म है, तो ये फॉर्म जो है यूक्लिडियन फॉर्म में हो गया। तो यूक्लिडियन फॉर्म में रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। तो इंडिपेंडेंट रोज क्या है, जो भी नॉन जीरो एलिमेंट वाले रोज है वो कंसीडर करेंगे रैंक में, और जो भी
जीरो बन चुके हैं, सारा जो इक्विलिब्रियम फॉर्म में आने के बाद ये जो लास्ट रो है R3 वो जीरो हो गया सारा एलिमेंट। इट मीन्स कि ये जो R3 था वो किसी न किसी रो पर डिपेंड था, इसीलिए ये जीरो हो गया। तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, क्योंकि इस रो में क्या है, नॉन जीरो वैल्यूज है, इस रो में भी नॉन जीरो वैल्यूज है। तो हमको दो ऐसा रोज मिला जिसका वैल्यू नॉन जीरो है, तो और थर्ड नहीं मिला, तो इसका रैंक जो होगा 3 होगा। और ऑफ मैट्रिक्स कभी भी होगा तो वो ऑर्डर से, जो भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उससे लेस देन या इक्वल टू होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 3 नहीं हुआ, 2 हुआ, 3 2 1 या 0। इसमें 0 भी कब होगा, जब हमारा ए जो होगा वो जीरो मैट्रिक्स होगा। अदरवाइज 1 2 3 लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के होगा। इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको याद रखने पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स सडन 1 मिनट में हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या कहे तो 30 सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग 30 सेकेंड में किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।